Hello student, I teach to you class 10th mathematics, real numbers and polynomials, top 20 MCQ questions। स्टूडेंट्स टाइम्स मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th मैथमेटिक्स के रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं एंड पॉलिनॉमियल्स मतलब बहुपद के 20 क्वेश्चंस को हम यहाँ पढ़ेंगे, 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपको मिला होगा HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। आपको 8, 9, 25 का HCF निकालना है। तो आप देखेंगे 8, 9, 25। अगर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू यहाँ पे मिला 1, 9 का 3 इंटू 3 इंटू 1 और 25 का 5 इंटू 5 इंटू 1। आप देखेंगे इन तीनों में से कौन सा नंबर कॉमन होगा 1। 8, 9, 25 ये तीनों को प्राइम नंबर हो गए और इनका जो HCF होगा वो क्या होगा आपका 1। मतलब 8, 9, 25 इच HCF 8, 9, 25 का क्या मिलेगा 1। श्योर हैं आप। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसमें आपको बोलता है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालिए। रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट, जैसे कि रैशनल नंबर आपको पता है, रैशनल नंबर क्या होती है, अ नंबर विच डिनोटेड बाय P अपान Q, जो P अपान Q के रूप में डिनोट की जाती है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड इरेशनल नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट ऑफ P अपान Q। इरेशनल नंबर को P अपान Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो इरेशनल नंबर होते हैं वो अंडर रूट के रूप फॉर्म में लिखे हैं। अगर एक अंडर रूट 5 है और एक अंडर और 2 है, ये एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है। 2 एक रैशनल नंबर हो गया और 5 इरेशनल नंबर। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता क्या है मुझे 2 अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट 5 एक क्या होगी इरेशनल नंबर। तो इसमें पूछा आपका द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो हमारा आंसर होगा इरेशनल नंबर। क्या होगा इरेशनल नंबर। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम क्या होगा। रैशनल नंबर 2 हो गया, इरेशनल नंबर अंडर रूट 3 हो गया। इनको आप प्लस करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3 मिलेगा, मतलब एक इरेशनल नंबर ही मिलेगी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है इफ़ b इक्वल टू देन, इफ b इक्वल टू 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज a इक्वल टू। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने पढ़ा है a इक्वल टू होता है BQ प्लस R, BQ प्लस R। अब R की वैल्यू आप रिमाइंडर आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। और b इक्वल टू आपको पहले से पता है 3 है, तो मतलब ये किस फॉर्म में आएगा। आप देख रहे हैं 3Q, अगर रिमाइंडर 0 तो 3Q, 3R, अगर 1 है तो 3Q प्लस 1, अगर रिमाइंडर 2 है तो 3Q प्लस 2, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब स्टूडेंट यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए बोला है कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, सम ऑफ इवन नंबर एंड सम ऑफ ऑड नंबर एंड डिफरेंस देयर सम। तो जैसे आपने देखा है यहाँ पे नंबर है सम ऑफ इवन नंबर। अब इवन क्या है देखेंगे 1 और 1, 1 1 क्या हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। और ऑड में क्या है 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। 11 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 9, मतलब आपको मल्टीपल में 0 और 9 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है 9, मतलब पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है 1452। तो आप पहले ऑड डिजिट को प्लस करिए तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6,
इवन डिजिट को प्लस करिए, 5 + 1 = 6। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करिए तो 6 - 6 = 0। तो आप देखेंगे तो आपका जो आंसर मिल रहा है वो 1452। ये 11 की डिविजिबिलिटी को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। या फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 98 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आपने क्या किया होगा स्टूडेंट, पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। ये 98 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 1 आया, 2 × 9 = 18, 49 और 7 × 7 = 49। तो आपको मिलेगा, देखेंगे 2 × 7 2 मिले तो 7 का स्क्वायर, तो 2 × 7 का स्क्वायर, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। फिर आप देखेंगे HCF, यहाँ पे देखेंगे HCF 16y = 8, मतलब 16 और y का HCF जो है वो 8 है। 16 एंड y का HCF क्या है, 16 एंड y का HCF जो है वो 8 है, और 16 एंड y का जो है LCM है वो भी क्या है, 48 है। तो आपने पढ़ा होगा LCM y की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चंस होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होगा LCM इंटू HCF, ये HCF इंटू LCM। तो यहाँ y = है 16 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे 8 × 48/16, 16 1 = 16, 16 3 = 48, तो 8 3 = 24 आंसर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, 24 इज आंसर। तो y = y की वैल्यू जो आती है वो आपकी आती है 24। फिर देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, पाई इज इरेशनल। पाई कौन सा नंबर है, पाई को आप दो फॉर्म में बोल, इस पाई = जो वैल्यू होती है वो 3.14, और जब यहाँ पे पाई लिखा रहेगा तो पाई इज इरेशनल नंबर, बट इसकी जो वैल्यू होगी 22/7, ये p/q के फॉर्म में लिखी है, तो ये क्या होगी, रैशनल होगी। लेकिन अगर आप पाई बोलेंगे तो पाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एक इरेशनल नंबर। पाई को हम एक इरेशनल नंबर से बोलेंगे बिकॉज इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM। देखिए आपको पता है कि LCM कितना है, 77, 99 का 693। HCF आपको फाइंड करना है, तो फार्मूला होता है LCM इंटू HCF = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 77 × 99। अब LCM कितना है आपका, देखेंगे 693, HCF आपको फाइंड करना है, तो इक्वल टू हो गया 77 × 99। अगर आप 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 से 1 = 77, और 11 से कट करेंगे तो 11 6 = 66, 3 आया, 11 3 = 33। 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 1 = 7, 7 9 = 63, 9 से कैंसिल कर देंगे तो 9 1 = 9, 9 1 = 9, तो मिला क्या आपको 11, तो 11 इज राइट आंसर। तो आपका यहाँ पे HCF जो है 77 99 का वो क्या आएगा, 11 आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आपको मिलेगा 2 पॉजिटिव इंटीजर P and Q, 2 पॉजिटिव इंटीजर P and Q कैन बी एक्सप्रेस P = AB का स्क्वायर, मतलब P की जो वैल्यू है वो AB² दिया है, और एंड Q = आपको क्या मिला है, C³ where AB being prime number, देन LCM PQ = तो आपको यहाँ पे P और Q का LCM निकालना है, तो P और Q का LCM निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले आप देखेंगे यहाँ पे
ए की वैल्यू है ए बी स्क्वायर और यहाँ पे क्यू की वैल्यू पी की वैल्यू है ए बी स्क्वायर और क्यू की वैल्यू है सी क्यूब बी। तो आप देखेंगे तो बी आपको एक टोटल 1 टाइम मिला, बी कितने टाइम मिला टोटल 2 टाइम ए बी स्क्वायर, और सी आपको कितने टाइम मिला, आप देखेंगे सी आपको मिला है टोटल कितने टाइम मिला 3 टाइम। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर सी क्यूब ये आपका आंसर होगा। शायद इसमें आंसर राइट आंसर ना हो। ए बी स्क्वायर सी क्यूब एलसीएम इज इक्वल टू द एलसीएम पी क्यू इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ए बी स्क्वायर सी क्यूब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये ऑप्शन जो बी है यहाँ पे होना चाहिए था ए सी क्यूब बी स्क्वायर बना लीजिएगा। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के। आपको इसमें बोलता है कि पॉलिनोमियल्स का एक जीरो जो है वो क्या है 2 है, तो के की वैल्यू तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू क्या होगा 0। अब x की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। 3 2 जो कितना होगा 6, 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, तो 10 प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू मिलेगा प्लस में 10 है ट्रांसपोज करेंगे तो -10। तो आपका बी नंबर आंसर सही है -10। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज, देखिए आपको जीरोज पता है, जीरोज क्या है -2 और 5, क्या है -2 और 5। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5 इच। अब यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे यदि उनके जीरोज -2 हों और यहाँ पे 5 होंगे। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ जीरोज क्या है -2 है और 5 हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इसमें आपको मिलेंगे 3, मोर देन 3, क्या मिलेंगे मोर देन 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर 99x प्लस 127। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर मिला है, 99x मिला है, 127 मिला है। आपको पता करके बताना है कि इसमें टोटल कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा 99x 127 अब यहाँ पे दोनों बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत निगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव होगा, बहुत इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट इसको आपको सॉल्व करने पे ही पता चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अब इसमें इसके जीरोज निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकालना है। तो आपका नंबर देखेंगे क्या है 127। अब हम यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो मिलेंगे इसके जो दोनों जीरोज मिलेंगे वो बहुत निगेटिव मिलेंगे, क्या मिलेंगे बहुत निगेटिव। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि एक्स स्क्वायर, अब आपको दो नंबरों को सेलेक्ट करना है जिनको प्लस करने पर क्या मिले 99x मिले और 1 और क्या मिले मल्टीप्लाई करने पर 127 मिले। आपको दो नंबरों का सिलेक्शन करना है, दो नंबरों का चुनाव करना है। तो इसके जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिलेंगे वो दो के दोनों नेगेटिव होंगे, क्या होंगे नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। फिर इसके बाद
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोस दैट आर लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स जैसा कि आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो एक्स इक्वल टू लिखते हैं माइनस डी अपान सी, माइनस डी अपान सी। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में ध्यान रखिएगा टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स में, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो होंगे आपके वन। क्या होंगे, वन। ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है लीनियर पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, वन। फिर है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स में तो आपको पता है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, वन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह पी एक्स इक्वल टू, यहाँ ए आर के जगह पे ये जो आर बना है इसके जगह पे ए एक्स का स्क्वायर लिखिएगा। पी एक्स का इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स देन इज इक्वल टू जीरो, बी वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे आपको पता चला है कि जब सम ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर आपने यहाँ पे क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन इज इक्वल टू जीरो, वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज जो होगा वो आपको पता है माइनस बी अपान ए। क्या होगा, माइनस बी अपान ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो होगा सी अपान ए। लेकिन हमारा जो इक्वेशन पूछा है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, तो आप देखेंगे हमारा जो एक व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वह जीरो के इक्वल होता है। क्या होता है, जीरो की इक्वल। यदि हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो कर दूँ तो हमारी जो पी एक्स है, तो पी एक्स इक्वल टू अगर मैं जीरो लिखूँ तो एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, सी इक्वल टू भी हमें क्या मिलेगा, जीरो। मतलब पूरा इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का नहीं है। तो आप देखेंगे कि बी नंबर पे, तो बी नंबर पे एक्स एक्सिस को वन टाइम टच कर रहा है, तो मतलब यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, वन। सी नंबर पे देखेंगे ये एक्स एक्सिस को वन और टू टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज होंगे टू। नेक्स्ट में देखेंगे डी नंबर पे, तो यहाँ पे पूछा टोटल कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, वन टू थ्री, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज होंगे थ्री। और फर्स्ट नंबर पे नहीं कर रहा, तो मतलब फर्स्ट नंबर ग्राफ ही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है। इस तरह स्टूडेंट आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटिंग थे, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन रिपीटिंग थे, तो ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक चैनल पहुँचे और लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके, लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। शेष धन्यवाद।